कल आलोचना किए हैं कि अभिराम ठाकुर किस तरह से जाकर के परीक्षण किए हैं जो ये कि साक्षात महाप्रभु है कि ईश्वर कोटि के कोई पुरुष है ना साधारण ऐसे कोई जीवात्मा है। तो हम कहने को भूल गया वीरचंद्र प्रभु मातृगर्भ में 15 महीना तक थे, भूमिष्ठ नहीं होते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे, सुखदेव जैसे माया जगत में आना नहीं चाहते हैं, माया जगत में आना नहीं चाहते। 15 महीना हो गया तो अब जानोबा माता ये तो ईश्वरी, फिर जाके तब स्तुति वंदना किए, तो अब जाकर के 15 महीना में भूमिष्ठ हुए हैं। और अद्भुत लक्षण उनके शरीर में, महापुरुष के जो 32 प्रकार लक्षण, समस्त लक्षण युक्त चिन्ह लेकर के आए हैं संसार में। साधारण मनुष्य में जो हम लोग देखने में आता है, इससे महापुरुष के जीवन में जो अवतार कोटि के पुरुष होते हैं उनके जीवन में 32 प्रकार लक्षण अलग होता है। कुछ अलग लक्षण होता है। आजानुलंबित तो भुज होता है, पास रक्तवर्ण, पास सूक्ष्म, ऐसे कई कई लक्षण है उसमें, जिस लक्षण के द्वारा पहचान होता है जो ये साधारण जीव कोटि के है नहीं। तो भूमिष्ठ होने का बाद बच्चा तो चंद्रकला जैसे धीरे 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 बढ़ रहे हैं। विद्या अध्ययन कराए गए हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। बड़े अद्भुत, श्रवण मात्र ही सब कंठस्थ हो जाता है। अद्भुत दिव्य शक्ति जो कि साधारण बालक में ऐसे दिखने में नहीं आता है। वसुधा माता के पुत्र है गोविंद प्रभु। जाह्नवी माता के कोई संतान उत्पत्ति हुई नहीं। जाह्नवी माता निस्संतान थी। अब इस तरह से बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। नित्यानंद प्रभु भी अब अप्रकट होने का समय आ गया है। महाप्रभु के अप्रकट के 12 साल बाद एक दिन नित्यानंद प्रभु तुम्हारा खड़दा में, खड़दा में श्याम सुंदर जो है वहाँ पर बड़ा उत्सव अनुष्ठान मनाएंगे। सबको निमंत्रण दिए हैं। अद्वैत प्रभु आदि जितना और जितना प्रकट अवस्था में थे, जितना महाप्रभु के पार्षद, सबको बुलाए हैं। और हम एक महोत्सव अनुष्ठान करेंगे यहाँ, आप लोग सब कृपा करके यहाँ समावेत हो जाइए, हम लोग कीर्तन करेंगे। इस तरह से सबको निमंत्रण दिए हैं, सब आए हैं। महाप्रभु के जितना पार्षद है, अद्वैत प्रभु आए हैं, सब आए हैं। कीर्तन अनुष्ठान में साक्षात महाप्रभु भी प्रकट हो गए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते नित्यानंद प्रभु मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। प्रवेश करके दरवाजा बंद किए, बस श्याम सुंदर में लीन हो गए, निकले नहीं। दरवाजा खोल के देखते हैं नित्यानंद प्रभु है नहीं, श्याम सुंदर में लीन हो गए। महाप्रभु के जितना पार्षद थे, जो ईश्वर कोटि के अवतार पुरुष थे, सभी इस तरह से अप्रकट हो गए हैं। उनका शरीर मानवीय शरीर जैसे छोड़ के नहीं गए हैं। जो समाधि या और कोई व्यवस्था करके जिसको समाधि करके रखे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करने का मौका मिला ही नहीं। अद्वैत प्रभु भी नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने का 12 साल बाद अद्वैत प्रभु भी वहाँ शांतिपुर में शिव विग्रह में ऐसे कीर्तन अनुष्ठान किए हैं। सब आए हैं, वहाँ लीन हो गए, विग्रह के साथ लीन हो गए।
ऐसे महाप्रभु के जितना पार्षद है ज्यादातर इस तरह से आप प्रकट हो गए। माता जानवा कामा में विग्रह के पास जाकर के विग्रह बन गए। जानवा माता गोपीनाथ मंदिर, जो गोपीनाथ है कामा में दर्शन करने गए हैं, तो वहां जाके ठाकुर जी के बायां तरफ जाके विग्रह बन गया। अभी भी वो विग्रह रूप में विद्यमान है वहां कामा में। तो नित्यानंद प्रभु अप्रकट के बाद बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। नित्यानंद प्रभु अप्रकट के बाद आप वीरचंद प्रभु सोच रहे हैं हम दीक्षा कहां से लेंगे, उम्र भी हो गया। लेकिन तत्कालीन सामाजिक प्रथा ऐसी थी कि कोई स्त्री जो है वो उनसे दीक्षा लेना ये मान्यता नहीं थी। स्त्री शरीर दीक्षा देने के लायक नहीं, ऐसे मान्यता थी हमारे। तो क्या करेंगे? अब 20 साल उम्र हो गया, नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो गए। उनके लिए बहुत भारी अनुष्ठान किए हैं। पिता के जो पितृकार्य जो किए हैं वीरचंद प्रभु, वहाँ समस्त निमंत्रित होकर के आए हैं। जितना महाप्रभु के पार्षद और जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे उस तत्समसामयिक जो भी महत्पुरुष थे, सबको बुलाया गया, आए हैं। बहुत धूमधाम के साथ अनुष्ठान किए हैं। नित्यानंद प्रभु के तिरोधान महोत्सव उद्यापन किए हैं। आप सोच रहे हैं दीक्षा क्या करें? दीक्षा के लिए तो दीक्षा तो होना जरूरी है, लेकिन किससे दीक्षा ग्रहण करेंगे? और माता जो है साधारण, अब वीरचंद प्रभु के दृष्टि में तो साधारण हमारे माँ है, इनसे कैसे हम दीक्षा मंत्र ग्रहण करेंगे? ये तो दृष्टा है नहीं, ये साधारण गृहिणी है। तो सोच रहे हैं चलो जाओ, जा करके अद्वैत प्रभु से दीक्षा मंत्र ग्रहण करेंगे। और अद्वैत प्रभु तो महाविष्णु अवतार, वो जानते हैं माता जानवा ठाकुरानी साक्षात ईश्वरी है। साधारण मानवी तो है नहीं। तो एक पत्र लिख के भेजे हैं, एक पत्र वाहक के द्वारा, जो वीरचंद्र को बोलो वो माता जानवा से दीक्षा ले ले। और उस समय तो वो चल दिए हैं, नाव रेडी, अभी नाव में करके चलेंगे शांतिपुर की तरफ। शांतिपुर जा करके दीक्षा मंत्र ग्रहण करेंगे अद्वैत प्रभु से। तो पत्र वाहक आकर के जानवा माता को प्रदान किए हैं। जानवा माता एक भक्त को भेजे, जाओ उनको बुला के लाओ। हैं तो मीन कीर्तन रामदास थे वहां, वो मिल गए रास्ते में, और वो भी दृष्टा पुरुष। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जा रहे हो अपना घर में, तुम्हारे समस्त संपत्ति रहते हुए, समस्त परमार्थिक कल्याण करने का तुम्हारे जो समस्त मुख्य द्वार जो है यहीं पर तुम्हारे घर में विद्यमान है, और तुम कहाँ जा रहे हो अनुसंधान करने के लिए? चलो। तो वीरचंद प्रभु को लौटा के लाए हैं। उस समय माता जानवा ठाकुरानी गंगा स्नान करके आसन में बैठे हैं भजन करने के लिए, अंगुली में मंत्र जप कर रहे हैं। इतने में वीरचंद प्रभु आ गए हैं। जब आए हैं तो पर जो घूंघट था, उस समय माताओं का घूंघट बहुत जरूरी था। घूंघट प्रथा रहने के कारण माने वो अशालीन माना जाता था। कोई माताओं के अगर माथे में घूंघट नहीं है तो अशालीनता मानी जाती थी। तो किसी भी अवस्था में मस्तक कभी नग्न नहीं होना चाहिए, ऐसे वो तत्कालीन प्रथा। तो जब वीरचंद प्रभु आए, माता तो यहाँ जप कर रहे हैं, तो 2 हाथ से घूंघट को दे रहे हैं और 2 हाथ से हल मुसल धारण किए हुए हैं, 6 हस्त। तो 2 हाथ में नाम कर रहे हैं, 2 हाथ में घूंघट दे रहे हैं,
और दो हाथ में हल मुसल, जो नित्यानंद प्रभु के चिन्ह जो है, बलराम सर्वभुज दर्शन दिए। ये दर्शन करते ही फिर जाके एकदम वीरचंद्र प्रभु हिल गए, पूरा अंतःकरण उनका हिल गया। हाय हाय, हम परमार्थ वस्तु प्राप्ति के लिए हम कहाँ कहाँ अनुसंधान के लिए हम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में विद्यमान है साक्षात देवी भगवती देवी, यहाँ विद्यमान है साक्षात हमारे पिता के नित्यानंद प्रभु का अभिन्न तनु माता जाह्नवी ठाकुरानी। हमको पता नहीं, हमको ज्ञान नहीं, अबोध मैंने ज्ञान प्राप्ति के लालसा लेकर के कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, अनुसंधान में जा रहे हैं। फिर जाके माता के चरण में पड़ गए। माँ, हमसे बहुत भारी भूल हो गई है, माँ हमको कृपा करो, दया करो माँ, तुम ही हमको संसार सागर से उद्धार कर सकते हो, कृपा करो माँ। तो माता जाह्नवी ठाकुरानी उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। दीक्षा मंत्र पाते ही उनके भीतर की जो एकदम चेतना शक्ति, वो तो पहले तो थे ही महाप्रभु के आवेश अवतार, एकदम प्रकट हो गए भीतर में, समस्त तत्व प्रकटित हो गए, आनंद में नृत्य कर रहे हैं, रज में लोटपोट खा रहे हैं। मिल गया हमको मिल गया, आज हम पूर्ण हो गए हैं, आज हम शांत हो गए हैं, आज हम आनंदमय हो गए हैं, आज हमको दिव्य लोक के अनुसंधान मिल गया है, आज हम शांत हो गए हैं, ऐसा बोल के आनंद में नृत्य कर रहे हैं। फिर वहाँ रह करके आप सोचते श्री क्षेत्र चलेंगे, श्री क्षेत्र चलेंगे, जगन्नाथपुरी में गए हैं। वहाँ सब देख रहे हैं जैसे साक्षात महाप्रभु आए हैं, ऐसा ही चेहरा, ऐसे ही पीत वरण, ऐसे ही केश विन्यास, ऐसे ही अंग प्रभा, ऐसे ही अंग संचालन, ऐसे ही कीर्तन में अद्भुत उनकी नित्य कीर्तन विलास, जैसे महाप्रभु के कीर्तन में जैसे सब एकदम तल्लीनता प्राप्त हो जाते थे, उसी तरह से वीरचंद्र प्रभु भी जैसे साक्षात महाप्रभु आ गए हैं। जो भी देखते हैं महाप्रभु जैसे लौट के आ गए हैं। खूब आनंद में फिर जाके वहाँ खूब कीर्तन विलास में सबको आनंद वर्धन किए हैं, खुद भी परम आनंद प्राप्त किए हैं। महाप्रभु के जितना लीलास्थली जहाँ जहाँ महाप्रभु विचरण किए हैं वो स्थान सब दर्शन करके फिर मन हुआ कि महाप्रभु जिस तरह से दक्षिण भारत गए हैं, हम भी ऐसे दक्षिण भारत दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से वीरचंद्र प्रभु दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत जा करके वहाँ महाप्रभु जहाँ जहाँ महाप्रभु नित्य लीला किए हैं, वो लीला में जा करके आनंद वर्धन करके, वहाँ जा करके वो दिव्य लीला स्थली में जा करके वहाँ के रज मस्तक में धारण करके फिर बहुत दिन घूम घाम के वीरचंद्र प्रभु आ गए हैं जगन्नाथपुरी में आ करके वहाँ एक नारायणी नाम की एक कन्या एक ब्राह्मण घर में उनसे मिल गए। मिलने के बाद उनको दिव्य लोक के याद आ गए, जो साक्षात आए हैं गोलोक धाम से और यही उनके पत्नी है। तो वहाँ शादी रचना किए हैं। उनका नाम, ब्राह्मण का नाम क्या है, रसमय नाम के एक ब्राह्मण उनकी कन्या, लेकिन वो अजनी संभुता, वो भी प्रकटित विग्रह, जन्म नहीं लिए हैं। तो उनको शादी करके फिर आ गए हैं आपका बंगाल में आ गए हैं। हमारा कहाँ वो नित्यानंद प्रभु का खरदा में आ गए हैं। खरदा में आकर के तो वहाँ खूब प्रचार कर रहे हैं। जो भी आते हैं उनके सानिध्य में उनको देखते ही सबका मन एकदम बिल्कुल भाव विभावित तो होकर के एक तल्लीनता आ जाती थी। तो ऐसे बहुतों जीवों को प्रभु ने कृपा की है। इतना में क्या हुआ, माता जाह्नवी ठाकुरानी रामाई ठाकुर को लेकर के गए हैं। उनका तो पुत्र नहीं था, रामाई ठाकुर को दत्तक पुत्र रूप में ग्रहण किए हैं। रामाई ठाकुर उनका पुत्र ना होने का कारण, तो उनको अपना पुत्र मानते थे, जो ये हमारे पुत्र हैं। उनको लेके ही जहाँ
कहीं जाते थे माँ जानोबा ठाकुर रानी उनको लेके जाते थे, उनको लेकर के गए हैं, घूमते घूमते वृंदावन गए हैं। वृंदावन में आकर के समस्त लीला स्थली दर्शन किए हैं, समस्त महाप्रभु के पार्षदों को सबको आशीर्वाद किए हैं। वहाँ बहुत सारी लीला है माता जानोबा ठाकुर रानी की। फिर जाके वहाँ कामा में गोपीनाथ में जाके वहाँ विग्रह बन गए। रामाई ठाकुर बहुत दुखी होकर के माँ चली गई नित्य धाम है, वहाँ नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई है। रामाई ठाकुर दुखी होकर के वृंदावन में आए, वृंदावन से लौट के आ गए हैं आपका नवद्वीप के पास कालना नामक स्थान, उस स्थान का नाम है अभी है नाम है बागनापाड़ा। वह जंगल था। सोचे हैं माता जब चली गई है तो अब हम कहीं जाएंगे नहीं, चलो यहीं पर एकांत जंगल में हम भजन करेंगे, भजन करके यहीं है अपनी बाकी जीवन जो है यहाँ हम समाप्त कर देंगे। मन में बहुत खिन्नता आ गई, जब भैया तो हमारा उद्धार कर रहे हैं उधर वीरचंद्र प्रभु, हम यही जंगल में भजन करेंगे। और वो भी परम सिद्ध हो गए हैं माता जानोबा ठाकुर रानी की कृपा से, वो भी परम तत्वज्ञ हो गए हैं, परम सामर्थ्य हो गए हैं, ऐसे नहीं है। तो वहाँ पे रहता था एक बड़ा शेर, बड़ा खतरनाक, बहुतों को मार डाला। वो जंगल में कोई जाते नहीं थे। तो सोचे हैं रामाई ठाकुर की हम ये जंगल में एक झोपड़ी बना करके जंगल में रहेंगे। तो गांव में गए हैं, भाई थोड़ा सा हमारा सहयोग करो, हम एक झोपड़ी बनाएंगे जंगल में, आप लोग थोड़ा सा हमारे सहयोग दे दो। सब कहते हैं बाबा आप ऐसे पागलपन मत करो, वहाँ भयंकर शेर रहता है, बहुतों को मार डाला, खा गया, आप कैसे उस जंगल में भजन करो? उस जंगल में कोई जाता नहीं। बोले नहीं, हम तो ये जंगल ही तो हमको सबसे ज्यादा पसंद है, ऐसे जगह ही तो हमको चाहिए। शेर रहेगा तो अच्छा है, कोई आएगा नहीं हमारे पास, हमको भजन करेंगे, शेर हमारा रखवाली करेगा। मानते नहीं तो क्या करेंगे, वहीं पर एक जंगल के अंदर एकदम भीतर में जहाँ कोई प्रवेश नहीं करता, वहाँ पर जंगल में एक झोपड़ी बना लिया। शेर आया, शेर आने से उनके प्रति शक्ति संचार किया तो शेर एकदम बिल्ली जैसे हो गया, बगल में आ गया, उसको माथे पे हाथ बोला, बेटा अब हिंसा नहीं करना। और शेर भी माथा हिला के तो उसका कान में मंत्र दिया, हरि नाम महामंत्र दिया है, तो बेटा वैष्णव हो जा, अब किसी को हिंसा नहीं करना। और शेर भी एकदम बिल्ली जैसे रामाई ठाकुर के पास रहते हैं, वहीं घूमते हैं, भिक्षा करके लाते हैं, जो देते हैं रोटी वोटी जो भी चावल वोल जो भी भिक्षा करके लाते हैं वही थोड़ा उसको देते हैं, वो खाता है। वो अभी हिंसा करना छोड़ दिया। तो सब डर के मारे तो जंगल जाते नहीं थे। फिर जब जाना शुरू किए, शेर देख के भय पा जाते हैं, बोलते भय की कोई कारण नहीं, एक कुछ कहेगा नहीं, वास्तविक कुछ कहता नहीं है। तो गांव में हल्ला हो गया, बाघ ना, अब वो बाघ नहीं है, वो तो वैष्णव हो गया, साधु हो गया। तो इसीलिए उस स्थान का नाम हो गया बागनापाड़ा। बागना माने वो बाघ नहीं है, अभी बांग्ला शब्द है बागना। तो उस स्थान का नाम हो गया बागनापाड़ा। वहां पर जंगल में एकांत भजन कर रहे हैं। यहाँ वीरचंद्र प्रभु का यहाँ खबर हो गया जी एक शेर को चेला बनाया, चेला बना करके जंगल में रहता है, शेर वहाँ पहाड़ा देता है उनको। अच्छा संत हो गया, शेर संत हो गया। सब ग्रामवासी जाते हैं, शेर भी वहीं रहता है लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं है। अच्छा हमारे भैया तो बड़ा कमाल कर दिया, तो भैया को थोड़ा परीक्षा करना पड़ेगा। तो अपने शरीर से कितने 11,000 ना 1100 मेरा डेयरी बनाया था, 1200 तो ना 1200 ऐसे तेजदीप्त तो सब वैष्णव सृष्टि किए हैं। नैरा नेरी मस्तक मुंडित मस्तक सब तिलकधारी तेजदीप्त कलिबर सृष्टि किया है अपने शरीर से, अपने शरीर से सृष्टि किया है 1200। सब जाके दंडवत किए हैं, प्रभु हमारे लिए आदेश किया है, नहीं जाओ बागनापाड़ा जाओ, जा करके रामाई ठाकुर के वहाँ पर चले जाओ, रात 12 बजे जाना,
जा करके बोलना हम लोग भूखे हैं, हम लोग उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। हम देखेंगे वो कैसे माँ की कृपा प्राप्त करके कितना बड़ा सामर्थ्य हो गया है, परीक्षा करेंगे ना। तो 1200 नरा नरी सृष्टि की है, अपने शरीर से सृष्टि करके भेज दिए हैं, जाओ तुम लोग बागना पड़ा चले जाओ। वो लोग रात 12 बजे भगवान के हरिनाम संकीर्तन करते करते आके हाजिर हुए हैं। रामाई ठाकुर बाहर आके देखते हैं सब वैष्णव आ गए हैं, सब तेजोदीप्त कलेवर, सब नौजवान एकदम दिव्य शरीर, दिव्य उनकी सब चेहरा, दिव्य ज्योतिपूर्ण चेहरा। आदेश कीजिए हमारे लिए, आदेश क्या है, आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो बोला हम लोग भूखे हैं, हम लोग उनके लिए आप प्रसाद की व्यवस्था कीजिए बहुत जल्दी। बहुत हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत भूखे हैं, और ऐसे ऐसे वस्तु का सब कह रहे हैं, ऐसे वस्तु चाहिए, आम चाहिए, कटहल चाहिए, फलाना चाहिए, ढकोना चाहिए, ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसा हो तो खाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं खाएंगे। हम लोग भूखे हैं, जहाँ तहाँ सब कुछ हम लोग नहीं खाते हैं, जो जो देते हैं वही ऐसे ही नहीं खाते हैं। ऐसा जो कह रहे हैं अगर मिलेगा तो हम लोग यहाँ प्रसाद पाएंगे, नहीं तो हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप लोग मत जाइए, सब व्यवस्था हो जाएगी। गांव से बुलाए 2-4 जन को, बोल करके व्यवस्था करेंगे, पत्तल दो, पत्तल दे दो। अरे पत्तल दे दो, ये कोई व्यवस्था नहीं। बोले दे तो दो, चिंता मत करो। 2-4 जन झाड़ू उड़ू लगा करके रात 12 बजे सब कहाँ से पत्तल है, घर से पत्तल निकल रहे हैं, दोना निकल रहे हैं, कुल्ला निकल रहे हैं, घर से सब झोपड़ी के अंदर से सब निकल रहे हैं। सब 1200 को सब पत्तल, दोना, पत्तल, कुल्ला दे करके क्या जो जो सामान मांग रहे हैं घर से निकल रहे हैं, घर से निकल करके चलो परसों। ऐसा ही सब दिव्य वस्तु सब खूब झिक के प्रसाद पाए। रात 12 बजे प्रसाद पाने के बाद सब लोग विश्राम करके फिर एक आशीर्वाद करके चले गए हैं बीरचंद्रपुर। जा करके प्रभु का कहें, प्रभु ऐसे अद्भुत अलौकिक हम लोग देख के आए हैं, जो कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। हम लोग उनको जो जो वस्तु हम लोग आग्रह किया है वही वही वस्तु ला करके हम लोग उनको पूर्ण तृप्ति के साथ हम लोग उनको सेवन कराए। ऐसे दिव्य। तब भैया बोले, हाँ मेरे भैया जो है और माँ की सेवा किए हैं, तो वास्तविक हमारे भैया सामर्थ्य महापुरुष हो गए हैं, बड़े सामर्थ्य है। फिर बीरचंद्र प्रभु वहाँ से अब सोचे हैं, अब हमको जगत कल्याण के लिए हमको महाप्रभु इच्छा प्रकट करके गए हैं, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए बांग्लादेश चले गए। वर्तमान बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश का राजधानी, वहाँ चले गए। वहाँ जाके दुष्ट एक मुसलमान नवाब था, वो तो बहुत हिंदू को देख करके चिढ़ते थे। साधु संत तो बहुत दूर की बात है। बोले चलो वहीं जाएंगे। वहीं गए हैं, जाकर के हाजिर हुए हैं, हरे कृष्ण करते करते। उनको देखते ही तो बड़े गुस्से के साथ आया है, इतना बड़ा हिम्मत हो गया, हमारे यहाँ आ गया सब ऐसे हिंदू काफिर, हम देख लेंगे, ऐसा करेंगे तैसा करेंगे बोल करके निकल के आए हैं। लेकिन आके उनको चेहरा देखते ही एकदम सब भूल गया। भीतर में हिंसा तो समाप्त हो गया, अश्रुधारा बहना शुरू हो गया, एक दिव्य भाव से विभावित हो गया, पुलकित अंग हो करके उनको देख रहे हैं। देख करके चरण कमल में पड़ गए, प्रभु हमको उद्धार कीजिए, हमको उद्धार कीजिए। तो प्रभु उनको कृपा करके और बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ कृपा करके, फिर और हिंदू तो है ही बहुत सारी, जितना है बहुत सारे जीव को उद्धार करके फिर आ गए हैं वहाँ खड़दाह में। खड़दाह में आ करके फिर जाजीग्राम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वहाँ से गए हैं बीरचंद्रपुर, जहाँ एक चका नामक स्थान, जहाँ नित्यानंद प्रभु के स्थान से विख्यात है। अच्छा, एक चका की नित्यानंद प्रभु छिलेन? नित्यानंद जन्मस्थान तो नित्यानंद प्रभु के जन्मस्थान। हाँ, नित्यानंद प्रभु के जन्मस्थान जो एक चका नामक स्थान, एक चक्रा, वहाँ गए हैं। वहाँ जा कर के खूब प्रचार किए हैं। उसके बाद जाजीग्राम गए। जाजीग्राम से गए हैं श्रीखंड में। श्रीखंड में जा कर के
एक बड़ा उत्सव मनाए। और वहाँ के लोग महाप्रभु के बाद ऐसे महापुरुष को देखते ही सब लाखों लाखों लोग आकर के वीरचंद्र प्रभु के दर्शन मात्र ही भाव विभावित तो हो जाते हैं। देख करके ऐसे अश्रुकंप पुलक बहना शुरू हो जाता है जैसे साक्षात महाप्रभु अवतीर्ण हो गए हैं। ऐसा ही नृत्य, ऐसा ही कीर्तन आनंद, ऐसे ही कीर्तन में विभावित चित्त वृत्ति लेकर के ऐसे आनंद मुखरित होकर के सबको विभावित करने में सामर्थ्य ये महाप्रभु के बाद ऐसे देखा नहीं गया है। लाखों लाखों लोग आकर के श्रीखंड में उत्सव में योगदान किए हैं। वहाँ था एक अंधा, सब जाके कहते हैं भाई ऐसे आनंद श्रीखंड में हुआ, ये देखो वो महाप्रभु के बाद ऐसे हम लोग चिंता भी नहीं कर पाए कि ऐसे महत्पुरुष ऐसे दिव्य आनंद के धारा बहा देंगे। तो अंधा ने रोना शुरू कर दिया, हाय हाय हमारे आँख होता तो हम भी तो ये आनंद लेने का हम भी अधिकारी बन जाते। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम अंधा है, सुन करके ये आनंद ले रहे हैं, बोल करके रोना शुरू कर दिए हैं। ये खबर पहुंच गया वीरचंद्र प्रभु के पास, जो ऐसे एक अंधा है आपका नाम लेके बहुत रोते हैं, कहते हमारे आँख रहता तो हम भी वो दिव्य आनंद दर्शन करने में समर्थ हो जाते, लेकिन क्या करें हमारा दुर्भाग्य है। विगलित चित्त हो करके आहा ऐसे इतने प्रेम है, चलो चलो हमको ले चलो। वीरचंद्र प्रभु को ले आया और उनका आँख में हाथ फेर दिया, दिव्य दर्शन करना शुरू कर दिया, दिव्य दृष्टि खुल गया। फिर जाके वो भी परम भक्त हो गए हैं। फिर गए हैं एक बंगाल में ही एक मुसलमान नवाब था, उनके वहाँ उद्धार करना है। तो उनको देख के प्रभावित तो हुए, कहते हैं आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, तो एक काम कीजिए हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। आप तो महापुरुष हैं, आप तो हमारे निमंत्रण को ठोकर नहीं मारेंगे, कृपा करके हमारे यहाँ आप प्रसाद स्वीकार कीजिए। बोलते ठीक है, हमारे लिए अलग बना के लाइए, लाने से फिर हम प्रसाद स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए अलग तो लाया, ऐसा नहीं अमित तो नहीं, वस्तु ही बना के लाया, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे हाथ का खाएं। जब ले आए हैं ढक्कन उन्मोचन किए, देखते हैं उसके अंदर सुगंधी फूल, जुथी, मालती, मल्लिका आदि फूल से भरा हुआ है। अरे ये क्या, हमने लाए तो यहाँ खाने के लिए वस्तु, अन्न आदि, सब्जी, मिठाई आदि, ये कैसे हो गया? चलो दोबारा ले आओ। दोबारा लाया, दोबारा ला के भी जब ढक्कन उन्मोचन किए, देखते फूल, सुगंधी फूल। फिर बोले नहीं, अब फिर ला, फिर एक बार जाओ, जा करके ले आओ। 3 बार जब ऐसे ही फूल मिला, तो अब जा करके चरण कमल में पड़ गए वो मुसलमान नवाब। जी प्रभु, हमसे बहुत गलती हो गया है, हम आपको परीक्षण करने गया, लेकिन खुद ही हम बहुत गलती महसूस कर रहे हैं, प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। फिर उसको कृपा किए हैं, फिर उससे बोले हैं भी आप कृपा करके हमको एक शिलाखंड दीजिए, फटिक शिला, ये शिला उसको कहते कौष्टिक शिला उनके यहाँ था। बता हमको दीजिए, हम विग्रह बनाएंगे। तो फिर उनके इच्छा अनुसार एक कौष्टिक शिला दिए हैं, और शिला से दिव्य श्याम सुंदर बनाए, बना करके खरधा में प्रतिष्ठा किए, और 2 विग्रह बनाए हैं, प्रतिष्ठा किए हैं। इस तरह से बहुत ही अद्भुत अद्भुत लीला प्रदर्शन किए हैं ये वीरचंद्र प्रभु, जो कि मन बुद्धि के अगम ये महाप्रभु के अप्रकट के बाद ऐसे अद्भुत लीला, महाप्रभु जैसे ही ऐसे ही प्रेम वितरण सबके भीतर, इस तरह से प्रेम के प्रचार प्रसार ऐसे दिखने में आया नहीं वीरचंद्र प्रभु के बाद। ऐसे वीरचंद्र प्रभु की जीवन गाथा फिर आगे तो कुछ इतिहास में कुछ मिलता नहीं है, कैसे अप्रकट हुए हैं इस विषय में कुछ मिलता नहीं है। तो वीरचंद्र प्रभु की जीवन गाथा यहीं तक हम लोग आनंद आज आस्वादन करेंगे।
फिर काल फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। राधे।